वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू जी आज आपसे एक सवाल है, जी पर सवाल के साथ एक लफ्ज भी है। हाँ जी भला क्या? जी पहले सवाल से पहले मैं आपको कह देता हूँ कि आप हर वीडियो में ना बहुत नरमी से बोलते हैं। जी आज आप वो इतना नरमी से आप बोलते हैं, इतना नरमी से कि बंदे को समझ नहीं लग रही है बोल क्या रहे हैं। हाँ जी तो फिर आज आपने सख्ती से बोलना है। और अब आज इस सवाल की तरफ। सवाल जी मेरा ये है कि अब्बू जी, दुनिया की कामयाबी सही अच्छी है या आखिरत की अच्छी? हाँ बेटा, आपका सवाल अच्छा है। कामयाबी आखिरत की तो वहाँ तो सदा रहना है। दुनिया की कामयाबी इतनी है कि उनके बच्चे भूखे ना मरे और किसी की मोहताजगी ना हो। तो सच का साथ देना है, सच का कोशिश करनी है। आगे जितना बड़ा भी हाकम जाबर है ना कोई, अगर उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उस जालिम का दिल से तो निकाल दें, दिल से बुरा समझें जो हुक्म है। तो ये तो है, इसके हलाल कमाना, झूठ ना बोलना, अल्लाह से मांगना, तो अल्लाह के बंदों की मदद करना, अल्लाह के प्यारे हबीब का वसीला, अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा के वसीले से, अल्लाह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे भी मालिक है वादा उला शरीक है, उससे नबी की आल के वसीला से, जो आपको बेहतर लगता है कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। यानी कि आप किसी आदमी के पास जाते हैं इधर दुनिया में, ये और मिसाल है, तो भी किसी का कोई रुक्का लेके जाता है, किसी का कोई लेटर लेके जाता है, कोई फ़ोन करा के जाता है, तो भाई अगले बात सुन लेते हैं। वैसे कोई गरीब जाता है, सुबह जाता है, शाम को उठ के आ जाता है, तो टाइम ही नहीं मिलता। अगर मिलता भी हो तो कहते हैं चलो बाबा जाओ, टाइम ख़त्म हो गया है। इस तरह है। तो आखिरत जो है ना, आखिरत, उसके लिए कोशिश करनी है कि अल्लाह पाक आप पर राज़ी हो जाए। वो आखिरत वाली ज़िंदगी बहुत बेहतर है। मैं आज आपको एक मिसाल सुनाऊं। सुनाओ सुनाओ। ये है तो एक लतीफ़ा ही, इस पर अल्लाह माफ़ करे कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हदीस है तौबा नौज़ बिल्लाह। तो ये एक ना लतीफ़ा ये है कि औरतों की जन्नत में चले गए फरिश्ता विज़िट करने। उसने जाके देखा, पूछा, तो एक औरत कहने लगी फरिश्ते से, उसने कहा कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा जी कोई। सारिया कहने लगी परेशानी नहीं। एक औरत कहने लगी कि मेरा एक सवाल है कि इस जहान में मेरी शादी किसी मौलवी से करवा देना। औरत कहने लगी फरिश्ते से कि इस आखिरत में जन्नत में मेरी शादी किसी मौलवी से करवाना। वो बेचारा सुन के चला गया, अल्लाह का फरिश्ता था। कई दिनों बाद फिर चक्कर लगा, उसने जो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई होगी, फरिश्ते जाते होंगे जन्नत में और देखते होंगे, फिरते होंगे। उस औरत ने दोबारा फिर वही सवाल कर दिया कई अरसे बाद। फरिश्ते ने कहा बीबी थोड़ा सब्र कर ले, अभी मौलवी कोई जन्नत में नहीं आया, जब कोई मौलवी जन्नत में आएगा आपकी शादी करा देंगे। तो ये तो हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट दोस्तों से करवाना है। तो ये इसी तरह है, ये एक लतीफ़ा था। इस लतीफ़े में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कोई दिलादारी हो। उनकी बात है वो जो जालिम फ़िरौन है। बाकी हमारे उलमा जो है वो हमें दीन का रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, नमाज का, कुरान का सबक देते हैं। अब हमें ये नहीं पता कितना वक्त लगाते हैं कितना नहीं। आज तो बोल बोल कर थक गए हैं यार, गला भी बैठ गया है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं। यार ये शेर पता क्यों नहीं करते? ये शेर इसलिए नहीं करते भी, जब आपने देखा है तो दूसरे के व्हाट्सएप पर लिंक शेयर कर दे। चलो एक आदमी 4-5 को भी करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चैनल को कामयाब करेगा। देखिए ना, दुआ अल्लाह से करते हैं, मदद इंसान से मांगते हैं, मदद भी अल्लाह से ही मांगेंगे। मेरा अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है इंशाअल्लाह। उसी की मदद से सब कुछ हो जाएगा। आप भी दुआ करना
اور نیکسٹ ویڈیو بناتے وقت انشاءاللہ فریش ہو کے سیکنڈ ٹائم بنائیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.